उससे पहले आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं। ताजा खबर ये कि चुनाव आयोग के अधिकारियों की कल स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। अनुमान यह है कि इस बैठक में ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के अलावा रैलियों में हो रही लापरवाही पर भी बात हो सकती है। बड़ी खबर है ये बैठक जिसमें इस पर अहम फैसला हो सकता है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। चुनाव आयोग की कल स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ये बैठक। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, क्या होना इस बैठक में, हमारे पास क्या और डिटेल्स है? जी, फिलहाल इस बैठक के बारे में जैसी जानकारी मिल रही है कि स्वास्थ्य सचिव है राजेश भूषण, वो इस बैठक में पहुंचेंगे और वो जो है चुनाव आयोग को ओमिक्रॉन के खतरे के बारे में कि क्या जो है किस तरह का खतरा है, आने वाले दिनों में कितना जो है और बढ़ सकता है, इसके पीक को लेकर के जो कहा जा रहा है कि जनवरी लास्ट या फरवरी में इसका पीक हो सकता है, उन सारे मुद्दों पर चुनाव आयोग को जानकारी देंगे। चुनाव आयोग ये जानकारी इस वजह से चाहता है क्योंकि जो संभावित चुनावों की तारीख है वो फरवरी के पहले हफ्ते से शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को अगर जो है तैयारियां करनी है, जो चुनावों को संपन्न करवाना है, तो उस दौरान ये भी देखना होगा कि कहीं चुनावों की आड़ में या ये चुनावों के साथ साथ ओमिक्रॉन का खतरा देश के लिए बहुत बड़ा खतरा ना बन जाए। क्योंकि जब बंगाल चुनाव हुए तो उस दौरान भी इसी तरीके की जो है खतरा बना हुआ था और जो कोरोना सेकेंड वेव का, और उसके बाद में जब तक चुनाव संपन्न हुए हैं देश के कई हिस्सों में क्या हालत थी वो तस्वीरें आज भी जो है जब हम याद करते हैं तो दिल दहल उठता है। तो ऐसे में केंद्रीय चुनाव आयोग ने उस दौरान तो कई दिशा निर्देश जारी किए थे कि चुनाव में रैलियां करनी है, कैसे करनी है, वर्चुअल रैली करनी है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो सब तो ठीक है। लेकिन अब क्योंकि एक बार फिर से 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लिहाजा चुनाव आयोग अपनी तरह से तैयारियां करना चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके आधार पर चुनाव आयोग ये भी देखेगा कि अगर इस चुनाव संपन्न करवाने हैं तो किस तरह से, या फिर चुनाव संपन्न करवाए भी जा सके या नहीं। और इसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। लगातार आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे हम डिटेल लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।